हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है। और एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होती है हमारे दिमाग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ये 2021 का है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम में जो है कुछ इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर जो बच्चे जो है प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करते हैं, प्रिलिमिनरी जस्ट क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, तो वो बच्चे मेंस में अपीयर होता है। और मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे ऑब्वियसली, देन वो इंटरव्यू राउंड में जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और जो मेंस क्वालिफाई करने का जो इंटरव्यू होता है वो 120 मार्क्स का होता है टोटल। अगर आप किसी भी तरीके से जो है एलिजिबल नहीं है तो और आपने फॉर्म डाल दिया तो आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं मेन चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स का जैसे मैंने बताया कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें फ्रेंड्स सिंगल पेपर होता है। इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको, और क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है बेसिकली तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला जनरल स्टडीज़, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स। सेकंड है जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। तो जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स के होंगे। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाट इज़ जनरल स्टडीज़ एंड व्हाट इज़ जनरल नॉलेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज covers all the things including the current affairs as well as the static part of the GK. And when it comes to the general studies friends, so basically it is a static portion, but general knowledge cover all the things including the current affairs as well as the static part. Then इस सेक्शन में आपको जनरल नॉलेज एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होंगे। थर्ड वन इज़ द मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये रीजनिंग है या फिर जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्या है। तो मेंटल एबिलिटी बेस का क्लियर कट है फ्रेंड्स कि वहाँ आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि आप कितना जो है किसी चीज़ को जो है सॉल्व कर पाते हो। तो वहाँ आपका रीजनिंग एबिलिटी चेक किया जाता है फ्रेंड्स। जब भी मेंटल वर्ड आए इट मीन्स दे आर चेकिंग योर रीजनिंग एबिलिटी। सो टोटल देयर विल बी 150 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स, मीनिंग दैट ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। नाउ व्हाट इज द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स? सो द फर्स्ट सब्जेक्ट एज आई मेंशन्ड दैट इज जनरल स्टडीज़। इसका सिलेबस है फ्रेंड्स जनरल साइंस। जनरल साइंस इंक्लूड्स physics, chemistry, biology, all the 3 things. And then international current affairs with the neighboring countries, what is going on. तो ये सब चीज़ आपको कवर करना है जनरल स्टडीज़ में. So it seems a little bit of current affairs, but it is mostly the static part, and only few things are there of the current affairs. Third is the Indian and Bihar state history. So here history comes not only of India, but since
this is the exam for the Bihar recruitment, so it asks the questions which are relevant to both the Bihar as well as the whole nation. Then fourth topic is the Bihar state geography including the important rivers. तो फ्रेंड्स बिहार में यूजुअली एवरी ईयर फ्लड की प्रॉब्लम रहती है, तो व्हाट आर द रिवर्स, उनका किस तरीके से जो है कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर जो है फ्लड आता है, उनको किस तरीके से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड हाउ विल यू टैकल इफ़ यू गेट सेलेक्टेड. तो इस टाइप के जो है कुछ भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. देन आपका था इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी में आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रॉम क्लास 9th अप टू 12th क्लास जो है आप NCERT की बुक्स फॉलो करें. देन आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना चाहें तो आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स. आफ्टर फॉलोइंग NCERT लक्ष्मीकांत वुड बी ईजी फॉर यू. देन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इफ़ यू हैव टाइम फ्रेंड्स देन यू कैन गो फॉर द Ramesh Singh. It is covering each and every topic with a very depth knowledge as per required for the UPSC preparation. So BPSC level is a little bit low compared to the UPSC. So अगर आपके पास टाइम नहीं है then you can follow some other book like the book that I read. Yes, Indian economy. You can go for the Indian economic survey as well as the union budget and whatever the highlights of the year, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जाते हैं. देन उसके बाद है फ्रेंड्स इंडियन. अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली आपको बेस भी क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 11th एंड 12th की NCERT यू कैन रेफर दैट. तो उससे आपको इंडियन इकोनॉमी का जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है एंड बेसिक कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे. देन यू हैव टू रीड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जब भी बात आती है तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र NCERT. तो उसमें आपको जो है वो थोड़ी आपको फॉलो करना. देन उसमें आपको बिहार स्टेट से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन्स थे जिन्होंने उस जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जो है कंट्रीब्यूट किया, तो वो सब आपको रिमेंबर करना है. देन बिहार स्टेट्स इकनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या क्या इकोनॉमिक मेजर्स लिए सो दैट कंट्रीज इकोनॉमी वुड बी बेटर. देन आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज आई मेंशन जब आप इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कवर करेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही आपको ये भी मिल जाएगा. तो आपको सेम बुक फॉलो करना है. कल्चर के लिए फ्रेंड्स आप जो है जब भी हिस्ट्री की बुक उठाएंगे NCERT उठा सकते हैं आप या और समुद्र लाइक नीतीश सिंघानिया बुक, तो वहाँ से आपको फ्रेंड्स कल्चर के बारे में जो है क्या क्या जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बनाना है. देन सेकेंड सब्जेक्ट इज जनरल हिंदी. इसमें फ्रेंड्स आपको एस्से राइटिंग आता है, मीन्स निबंध लेखन. देन आपका आता है व्याकरण और ग्रामर. देन आपका आता है सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्य बनाना. एंड एट द एंड आता है कंक्लूजन और समरी राइटिंग. इसको हम प्रिसाइज राइटिंग भी कहते हैं. इस तरीके से आता है कि यानी संक्षिप्त में विवरण देना किसी भी चीज़ का. तो बहुत लंबी स्टोरी अगर रहेगी कोई तो आपको उसका संक्षिप्त विवरण देना है ब्रीफ में. देन थर्ड सब्जेक्ट इज मेंटल एबिलिटी एज आई मेंशन. दिस इज रीजनिंग. तो इसमें टॉपिक है नंबर सीरीज, फिगर पैटर्न्स, क्यूब्स एंड डैश, एनालॉजी, नंबर रैंकिंग, figurative classification, blood relations, arrangement, arithmetical reasoning, mathematical operations, non-verbal series, coding, decoding, logical, Venn diagram, directions, number ranking and time sequence. So ये था फ्रेंड्स प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस. अब मैं आपको बताता हूँ कि BPSC
आउटर मेन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको द टोटल एग्ज़ाम विल कैरी 900 मार्क्स and it has 3 compulsory papers and each paper will be of 3 hours। तो फ्रेंड्स 3 जो कंपलसरी पेपर्स हैं उसमें आपका पहला जनरल हिंदी, ये 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का रहेगा। सेकंड है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, ये 300 मार्क्स का होगा और ये भी 3 आवर्स का रहेगा। थर्ड है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ये 300 मार्क्स का होगा एंड 3 आवर्स का। एंड फोर्थ वन इज़ द ऑप्शनल वन दैट कुड वेरी अमंग योरसेल्फ, तो उसमें जो भी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अपने ग्रेजुएशन पढ़ा हो उसको आप ले सकते हैं या फिर जो इसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो ये फोर्थ पेपर है, ये 300 मार्क्स का, ये भी टोटल 3 आवर्स का रहेगा। देन हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जनरल स्टडीज़ 1 में फ्रेंड्स आपका इंडियन कल्चर आएगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, देन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने आपको प्रीलिम्स के पार्ट में आपको हिंदी का सिलेबस बता दिया, तो आप उसको याद रखें कि वो हिंदी जो है वो मेंस में पूछी जाती है, ना कि प्रीलिम्स में। तो आई एम सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। फिर आपका आता है जनरल स्टडीज़ 2, इसमें फ्रेंड्स आपको इंडिया एंड बिहार से रिलेटेड पॉलिटी, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड ऑल, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 एंड उसमें क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से विसल ब्लोअर एंड अदर थिंग्स वो सभी आपको कवर करना है, पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रही हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर। देन आपको इंडियन इकोनॉमिकल ऑफ बिहार एंड इंडिया वो आपको देखना है। देन इंडियन ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ये आपको हाईलाइट है, तो आपको इससे रिलेटेड डीपली नॉलेज होनी चाहिए। देन रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार, उसको आपको कवर करना है। अगला है टॉपिक है फ्रेंड्स मैथमेटिक्स, इसमें आपको कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, रिलेशन एंड फंक्शन लॉगरिथम, complex numbers, quadratic equation, sequences, trigonometry, set theory, probability function, limits and control application, derivative, indefinite integral, binomial theorem, matrices, determinants, definite integrals, conic section, permutation and combination, vectors, exponential and logarithmic series। तो बेसिकली जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये पूरा फ्रेंड्स आपका 11th एंड 12th NCERT के ही सारे टॉपिक्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT फॉलो करें इसके लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम अदर बुक्स। देन आता है आपका फ्रेंड्स पर्सनल इंटरव्यू, इट विल बी ऑफ 120 मार्क्स फ्रेंड्स, एंड इन दैट ऑल द योर हाउ यू enter in the interview room, how is your gesture, how you deal with the person that is sitting there, all each and everything friends, how you answer the question, if you don't know the answer then how you face the situation, all the things usually they are analyzed by the experts, the interview panel experts, and they will give you marks on the basis of all those parameters that they would have set down। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ये पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जो कि 120 मार्क्स का है। इसमें फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स एज वेल एज आपका जो बायोडाटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको विद इन 24 आवर्स वी विल रिप्लाई यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।